नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉन जेंडर यूट्यूब चैनल में। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक देख लिया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तेईस नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित समीकरणों से x और y का मान निकालना है। यहाँ पे दो मैट्रिक्स समान है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे दो मैट्रिक्स समान है। तो सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 इंटू एक्स 5 7 y माइनस 3 प्लस 3 4 1 2। तो सबसे पहले हम लोगों ने LHS को ले लिया है। तो ये अभी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2x 5 5 इंटू 2 10 7 दूनी 2 14 2y माइनस 6 प्लस 3 4 1 2। तो ये दोनों किसके बराबर हैं? 7 14 15 14। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 7 14 15 14। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दो मैट्रिक्स समान हैं। तो जब दो मैट्रिक्स समान होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2x प्लस 3 10 प्लस 4 14 14 प्लस 1 15 2y माइनस 6 प्लस 2 बराबर 7 14 15 14। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दो मैट्रिक्स समान है। तो जब दो मैट्रिक्स समान होते हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। 2x प्लस 3 2x प्लस 3 बराबर 2 2x प्लस 3 बराबर 7। तो यहाँ से हमको x 2x बराबर लिख सकते हैं 7 माइनस 3। 2x बराबर लिख सकते हैं 7 माइनस 3 4। x इजकल टू 4/2 बराबर 2। तो यहाँ से हम लोग को x का मान 2 आता है। फिर यहाँ ये वाले अवयव और ये अवयव बराबर होंगे। तो हम दूसरा लिखते हैं 2y माइनस 6 प्लस 2 2y माइनस 6 प्लस 2 बराबर 15। इन सभी को उधर भेजते हैं। 10 प्लस 6 माइनस 2 बराबर 2y इजकल टू 15 प्लस 6 21।
-2, तो 2y इक्वल टू 19, इसलिए y इक्वल टू 19/2, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो x का मान हमारा 2 आता है और y का मान 19/2 आता है। तो इस प्रकार 23 का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का दूसरा। ये भी हमारा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पर आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2x 5 7 y-3 प्लस 3 -4 1 2 बराबर 7 6 15 14। तो सबसे पहले हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। 2x 10 14 2y-6 प्लस 3 -4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 14। तो चलिए हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लेते हैं। 2x + 3 10 प्लस -4 6 14 + 1 15 2y-6 + 2 -4 बराबर 7 6 15 6। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो अवयवों की समानता से हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 2x + 3 = 7। यहाँ से हम लोग 2x का मान निकाल लेंगे। 7 - 3 बराबर 4, x = 4/2 बराबर 2। तो यहाँ से हम लोग को x का मान 2 आता है और यहाँ पर भी ये अवयव और ये अवयव दोनों बराबर होंगे। चलिए लिखते हैं 2y - 4 2y - 4 = 15। 2y = 15 + 4 2y = 90, इसलिए y = 19/2 आंसर। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्वेश्चन 23 भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 × x z y t प्लस 3 ×
1 -1 0 z इक्वल टू 3 3 5 4 6। तो सबसे पहले हम लोग 2 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू जेड 2z, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू टी 2t। ओके, प्लस फिर हम लोग 3 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 0 0, 3z इक्वल टू, फिर हम लोग 3 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 6 18। फिर हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लेंगे। 2x + 3, 2z - 3, 2y + 0, 2t + 3z इक्वल टू 9 15 12 18। तो चलिए आगे सॉल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स बराबर है। मैट्रिक्स ये वाला बराबर है, इसके बराबर है। तो लिखेंगे 2 अवयवों की समानता से बाय इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस तो जब 2 मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो हम लोग संगत अवयव बराबर होने के कारण लिख सकते हैं 2x + 3 इक्वल टू 9, 2x + 3 बराबर 9। यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे। 9 - 3, 2x बराबर 6, इसलिए x बराबर 6/2 बराबर 3। फिर हम लोग यहाँ से z का मान निकालेंगे। 2z - 3 बराबर 15। टू जेड बराबर 15 + 3 18, 2z बराबर 18/2 बराबर 9। ठीक है, z का मान हम लोग निकाल चुके हैं। तो अगला है 2y + 0 अर्थात 2y बराबर 12। तो यहाँ से हम लोग y का मान निकालेंगे। y बराबर 12/2 बराबर 6। ठीक है, 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं z का मान हम लोग को पता चल चुका है। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। टू टी + 3z बराबर 18 बराबर 2t इक्वल टू 18 - 27। तो हम लोगों को t का मान निकालना है। तो 2t इक्वल टू हो जाएगा -9।
तो यहाँ से हम लोग t का मान निकाल लेंगे -9/2। ये हमारा फाइनल आंसर आता है।